हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल हेल्दी वाला अड़दिया पाक। तो अड़दिया पाक बनाने के लिए यहाँ पे उड़द का आटा लिया है। उसके बाद मैंने खोया घर पे ही बना लिया है। तो एक बड़ा बाउल भर के खोया, एक बड़ा बाउल भर के ग्रेट किया हुआ कोकोनट, उसके बाद गूंद लिया है। उसके बाद यहाँ पे घर का बना हुआ मस्त देशी घी, एक बाउल भर के उड़द का आटा, एक बाउल भर के खोया, एक बाउल भर के गुड़, आधा बाउल क्रश किया हुआ बादाम, एक बाउल भर के ड्राई कोकोनट ग्रेट किया हुआ। उसके बाद लिया है गूंद, उसके बाद लिया है यहाँ पे मैंने सूट पाउडर। तो अड़दिया पाक बनाने के लिए यहाँ पे सारी चीजें हमारी रेडी है। तो चलिए, सबसे पहले हम अड़दिया पाक बना रहे हैं ना, तो उसके लिए हमको गूंद को फ्राई करना है। तो बिना शुगर का हेल्दी वाला अड़दिया पाक हम इस तरह से दिवाली का त्योहार में भी बना सकते हैं। अगर ठंडी की सीजन है ना, तो महिला के लिए खास स्पेशल रेसिपी है ये अड़दिया पाक। महिला डिलीवरी के बाद भी ये खा सकते हैं, क्योंकि भरपूर उसमें मरी मसाला डाला जाता है, खास करके गूंद एंड कोकोनट। तो वो सारी चीजें महिला की डिलीवरी के बाद खाई जाती है। तो चलिए, सबसे पहले गूंद को फ्राई करने वाले हैं ना, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी गरम करने के लिए रख दिया है। तो घी गर्म हो चुका है, तो गूंद को हम फ्राई करेंगे। तो जितना आपको गूंद डालना है अड़दिया में, उतना आप फ्राई कर सकते हो। तो एक बड़ा बाउल भर के मैं गूंद को फ्राई कर लूंगी। 2 ही गानवा फ्राई करूंगी ना, तो हमारा ढेर सारा गूंद फूल के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा गूंद फ्राई हो चुका है। तो इस तरह से निकाल के दूसरा गानवा को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो एक बाउल भर के मैंने गूंद को फ्राई कर लिया है। तो जो कढ़ाई में हमने गूंद को फ्राई किया है ना, वही कढ़ाई में फिर से हम 2 से 3 बड़े चम्मच भर के घी डालेंगे। घी ये अड़दिया में थोड़ा ज्यादा ही डलता है, क्योंकि कम घी से अड़दिया अच्छा नहीं बनेगा। तो घी गर्म फिर से हो जाए ना, उसके बाद एक बड़ा बाउल भर के जो हमने उड़द का आटा लिया है ना, वो हम डाल के अच्छे से हम उसको सेकेंगे। हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेकेंगे। जो कच्चा रहेगा ना, तो उड़द का फ्लेवर आएगा। अच्छे से सेकेंगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि उसमें उड़द का आटा डाला है। तो फिर से 1 चम्मच भर के मैंने घी डाला है। तो घी आपको जितना पसंद है उतना आप डाल सकते हो, बट ये अड़दिया में घी थोड़ा जरूर ज्यादा डालिए। उसकी वजह से अड़दिया एकदम सॉफ्ट स्मूथ बनेगा और लंबे टाइम के लिए अच्छा रहेगा। तो अच्छे से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक आटा को सेकेंगे। और यहाँ पे आटा का मस्त फ्लेवर अभी आ रहा है उड़द का, और अच्छे से रोस्ट भी हो चुका है आटा, हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अभी हम उसमें डाल देंगे खोया। तो जितना हमने उड़द का आटा लिया है ना, उसके सामने हमने खोया लिया है। आप चाहे तो एक बाउल भर के आटा यूज कर रहे तो आधा आप खोया डाल सकते हो, बट दोनों की क्वांटिटी सेम रखेंगे ना, तो ये एकदम पेंडा की तरह ये अड़दिया पाक बनेगा। खोया डाल के अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो बैटर गाढ़ा हो चुका है। तो फिर से मैं 1 बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ। घी डाल के फिर से हम एक खोया को रोस्ट करेंगे, मतलब उसको अच्छे से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेकेंगे। और अराउंड 6 से 7 मिनट तक हम उसको सेकेंगे, ताकि कच्चा खोया का फ्लेवर भी ना रहे। तो फिर से मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के फिर से मैंने घी डाल दिया है। तो टोटल घी 1 बड़ा बाउल भर के यूज हुआ है। तो घी की मात्रा आपको जितनी पसंद है उतना आप उसमें ऐड कर सकते हो। खोया एंड उड़द का आटा हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। गैस की फ्लेम यहाँ पे कर देना है बंद। उसके बाद जब भी गुड़ डाल रहे हैं ना, तभी गैस बंद करके गुड़ डालिए, नहीं तो ये आपका उड़दिया थोड़ा सा कड़क टाइप का भी हो सकता है, क्योंकि गुड़ की चाशनी आ जाती है ना, तो उड़दिया थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है। वैसे ये हार्ड नहीं होगा, बट गुड़ डालने से पहले गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। उसके बाद आप गुड़ उसमें डाल दीजिए। तो गुड़ डाल के अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। गुड़ मेल्ट भी हो चुका है। मिश्रण गर्म होता है ना, तो गुड़ मेल्ट हो जाता है। उसके बाद हम डाल देंगे उसमें क्रश किया हुआ बादाम। उसके बाद डालेंगे हम ग्रेट किया हुआ कोकोनट। उसके बाद डालेंगे फ्राई किया हुआ गूंद।
ढेर सारा मसाला डाल के इस तरह से आप अड़दिया पाक बनाएंगे ना, तो आपको अड़दिया पाक खाने की इतनी मजा आएगी कि आप खाते ही रह जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें जो डाली है ना वो विंटर में खाई जाती है, और खास करके ये महिला की डिलीवरी के बाद जो खाते हैं ना, वो आप ये रेसिपी जरूर बना सकते हो। दिवाली में तो वैसे बनाते ही है, बट ये महिलाओं की डिलीवरी के बाद खाने के लिए भी ये रेसिपी है। तो हमारा अड़दिया पाक अच्छे से रेडी हो चुका है। अच्छे से मैंने ये अड़दिया पाक को मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे ए टाइम पर आप सूंठ पाउडर, इलायची पाउडर, जायफल पाउडर जो डालना चाहते हो ना वो मरी मसाला आप डाल सकते हो, बट मैं सूंठ पाउडर है ना लास्ट में जब भी ट्रे में ये अड़दिया पाक डालूंगी ना तभी मैं ये सूंठ पाउडर ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। अभी हम ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे ग्रेट किया हुआ कोकोनट, गूंद भी डाल देंगे, क्रश की हुई बादाम भी डाल देंगे, उसके बाद सूंठ पाउडर भी हम स्प्रिंकल कर देंगे। अच्छे से अड़दिया को दबा देंगे। तो इस तरह से ट्रे के ऊपर फैला के आप तुरंत ही पीसीस में कट कर सकते हो, और एकदम सॉफ्ट वाला ये अड़दिया बना है, बिल्कुल हार्ड नहीं बना है। बिना चाशनी लेके बिना झंझट के साथ आप इस तरह से अड़दिया पाक बनाएंगे ना तो आपका अड़दिया पाक भी बहुत अच्छा बनेगा, और खास करके उसमें भरपूर खोया डाला है ना तो एकदम पेंडा की तरह ये अड़दिया पाक बना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।